नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की झूठी खबरें आपको दिखाई जा रही है या कितना असुरक्षित बताया जा रहा है, यह आप अब भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर, असली डर क्या है, यह आपको बताया राहुल गांधी ने। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एक पोस्ट में 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट बताया। उन्होंने दावा किया कि 5 चरणों में साजिश हुई। चुनाव आयोग की नियुक्ति में नियंत्रण, पहली साजिश। दूसरा, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए, दूसरी साजिश। मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। भाजपा को जिताने के लिए टारगेटेड फर्जी वोटिंग कराई गई और अंत में सबूत छिपा दिए गए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर उन जगहों पर भी ऐसा ही किया जाएगा जहां जहां भाजपा हार रही होगी। फिर चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया तो देर शाम फिर राहुल ने फिर ट्वीट किया कि प्रिय चुनाव आयोग, यदि आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव की एकीकृत डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे के बाद की पूरी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करें। टाल मटोल से नहीं, आपकी साख सच्चाई बताने से बचेगी। तो क्या देखना यह है कि चुनाव आयोग अपनी सारी फुटेज जारी करेगा या इसको फिर कहीं घुमाया जाएगा। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरिबे को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, हालत नाजुक बनी हुई है। घटना स्थानीय समय अनुसार शनिवार शाम की है। स्थानीय मीडिया के अनुसार उरिबे को 3 गोलियां लगी है, उनमें से एक गोली उनके सिर में लगने की खबर है। उरिबे राजधानी बोगोटा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। कोलंबिया में 2026 में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और उरिबे राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया की रिंग सेरेमनी। प्रियंका ने पिंक लहंगा, रिंकू ने शेरवानी पहनी। फोटोशूट का वीडियो सामने आया है। जी हां, क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की आज लखनऊ में रिंग सेरेमनी है। एंगेजमेंट से पहले रिंकू और प्रिया ने द सेंट्रम होटल के लॉन में फोटोशूट कराया। इस दौरान प्रियंका ने पिंक लहंगा पहना था जबकि रिंकू ने शेरवानी पहनी हुई थी। इससे पहले रविवार सुबह रिंकू होटल में परिवार के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी प्रिया सरोज पहुंची। रिंकू ने उन्हें हेलो कहा। शनिवार शाम को ही पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और यूपी रणजी टीम के कप्तान आर्यन जुयाल होटल पहुंचे। रिंकू ने माला पहनाकर सभी का वेलकम किया। आंध्र प्रदेश की पिछड़ा वर्ग मंत्री सविता एस ने जिलाधिकारी पर गुस्सा करते हुए बुके यानी गुलदस्ता फेंक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना 3 दिन पहले की है। हालांकि इसका वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मंत्री सविता पेंशन वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद जिलाधिकारी प्रभावती से पूछा कि पहले फेज में कितने फ्री गैस सिलेंडर बांटे गए। डीएम इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सकी। इससे नाराज होकर मंत्री ने बुके फेंक दिया, जो कुछ देर पहले ही प्रभावती ने दिया था। इस विवाद पर मंत्री और जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मंत्री के व्यवहार को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने मंत्री के गुस्से को गलत बताया तो कुछ ने अफसर की तैयारी पर सवाल खड़े किए। सोनिया गांधी आज शिमला से वापस दिल्ली रवाना हो गई। वे यहां से पहले सड़क मार्ग से चंडीगढ़ पहुंचेगी और वहां से फ्लाइट से दिल्ली जाएगी। बीते कल उनकी तबीयत बिगड़ने से बीपी बढ़ गया था। इसके बाद वह रूटीन जांच के लिए आईजीएमसी शिमला पहुंची। यहां पर उनके सारे टेस्ट सामान्य पाए गए, तब डॉक्टर ने उन्हें वापस भेज दिया था। सूत्रों की माने तो दिल्ली में वह सेकंड ओपिनियन ले सकती है। हालांकि अभी वह पूरी तरह से स्वस्थ है। सोनिया गांधी 2 जून को ही शिमला आई थी। वह यहाँ चराबड़ा में फार्म हाउस पर ठहरी हुई थी, जबकि उनकी बेटी प्रियंका गांधी उनसे 2 हफ्ते पहले ही यहाँ आ गई थी। प्रियंका गांधी का शिमला से 13 किलोमीटर दूर चराबड़ा में एक फार्म हाउस है। यहाँ घर पहाड़ी शैली में बनाया गया है। आरक्षण की आग राजस्थान में फिर से सुलगने लगी है। महापंचायत के लिए जुटे गुर्जर समाज के लोगों ने कहा कि बातों से फैसला हो या झगड़े से समस्या का समाधान होना चाहिए। गुर्जर समाज की ओर से सरकार को आज दोपहर तक अल्टीमेटम दिया गया है। आंदोलन को देखते हुए स्टेट हाईवे पर जगह जगह रूट डाइवर्ट किया गया है।
उधर गृह राज्य मंत्री राजस्थान जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि कुछ लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम सरकार के खिलाफ ही रहेंगे और बोलेंगे। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जब सरकार बिना किसी महापंचायत और आंदोलन के टेबल पर बात करने के लिए तैयार है तो महापंचायत क्यों। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने कहा कि अगर तय समय तक कोई आईएएस डिसीजन लेने में सक्षम मसौदा नहीं आया तो महापंचायत में मंत्रालय बांट दिए जाएंगे। भरतपुर जिले के बयाना इलाके के कार्रवाई शहीद स्मारक पीलूपुरा पर गुर्जर समाज की आज महापंचायत चल रही है। हिंडौन बयाना स्टेट हाईवे के किनारे होने वाली इस महापंचायत में आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला के नेतृत्व में आरक्षण सहित विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाएगी। महापंचायत स्थल से मात्र 150 मीटर की दूरी पर दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है। पूर्व के आंदोलनों में इस ट्रैक को कई बार जाम किया जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कारोबारी एलन मस्क के बीच हालिया विवाद पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मस्क के ट्रंप पर सार्वजनिक हमलों को बहुत बड़ी गलती करार दिया और उम्मीद जताई कि मस्क प्रशासन के साथ अपने संबंधों को सुधारेंगे। विवाद तब शुरू हुआ जब मस्क ने ट्रंप के समर्थित खर्च विधेयक को घिनौना बताया। वहीं मस्क ने अपने एक्स अकाउंट से एप्स्टीन फाइल वाले पोस्ट को 48 घंटे में डिलीट कर दिया। इस ट्वीट में मस्क ने लिखा कि समय आ गया है कि बड़ा धमाका करने का। एप्स्टीन फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, यही असली कारण है कि वह सार्वजनिक नहीं की गई है। उत्तराखंड की केदार घाटी में शनिवार को पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा बच गया। दोपहर 1:02 पर क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर 5 श्रद्धालुओं को बडासू हेलीपैड से लेकर उड़ा, लेकिन 2 मीटर ऊपर उड़ते ही तकनीकी खराबी आ गई। तभी 55 वर्षीय पायलट रविंद्र सिंह सोडी ने हेलीकॉप्टर रुद्रप्रयाग गोरीकुंड हाईवे पर लैंड करा दिया। हेलीकॉप्टर की टेल सड़क पर खड़ी कार पर गिरी, जबकि उसके पंखों से एक दुकान की छत उड़ गई। हादसे में पायलट की रीढ़ में चोट आई है, जबकि 5 श्रद्धालु सुरक्षित है। रविंद्र 10 साल से हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।